यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और व्यास आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। और यदि हमने आपको क्या बोला था कि यदि आयतन की बात की जाएगी तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करके देख सकते हो, 11 से डिवाइड करके देख सकते हो, और त्रिज्या या फिर स्क्वायर या फिर क्यू से डिवाइड करके देख सकते हो। और त्रिज्या यदि आपकी यहाँ पे 7 से या 3 से डिवाइड हो रही हो तो पहले हम 7 से या 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर हम यदि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सीधा ही आपको आयतन दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, व्यास पूछा गया है। और अब व्यास के लिए आपको अच्छे से पता होगा कि व्यास जो होता है वह हमेशा ही त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। यानी कि हम इन संख्याओं में यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पर त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या से हम इस आंसर को डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर इसे देखें तो ध्यान से समझिएगा हम यहाँ पर बोलने क्या बोलने वाले हैं। देखिए हमने यदि अभी इसे 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया आपका 1.5 आया। ये संख्या आपकी कितनी है 1.5, और ये आपकी 5 से डिवाइड हो रही है, लेकिन ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला ये संख्या है, इसे आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, पॉइंट 2 पंजे 10। यहाँ पर ये संख्या जो है लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो रही है, लेकिन ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला ये कितना है 9। 9 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये संख्या या जो है वो आपकी 5 से डिवाइड हो रही है, लेकिन ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6, यानी कि 3 बार आ गया कि 3 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 12 बार ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा।